पीसीसीबी टी1 एग्जाम 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और इसके अब रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं और जानते हैं कि कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वेटेज क्या रहे हैं और गुड अटेम्प्ट इस शिफ्ट के क्या होने वाले हैं, पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर बात कर ले आज के फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो जितने लोगों से मैंने बातचीत की है या फिर रिव्यू लिए हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट के कहने हैं कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही प्रश्न पूछा गया है और इजी टू मॉडरेट ही आए हैं। लेकिन खास करके जो रीजनिंग वाला पोर्शन था वहां पे दोस्तों टाइम टेकिंग था, काफी ज्यादा टाइम का मैनेजमेंट करना था, क्योंकि लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत लेंदी प्रश्न पूछे गए थे। लगभग 4-5 लाइन में जैसे क्वेश्चन रहते हैं उस टाइप से प्रश्न थे, आपको पढ़ने थे और फिर उसका आंसर देना था। तो इसमें टाइम काफी ज्यादा किल हुआ है कैंडिडेट का। इसके बाद अगर बात कर ले हम लोग साइंस की, तो साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ही दोस्तों आज साइंस का पूछा गया है। और वही करेंट अफेयर से बात करें तो करेंट अफेयर्स का पोर्शन आज बहुत ज्यादा था, लगभग 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आज करेंट अफेयर का पूछा गया है, वो भी 2017 से लेकर 2020 तक का करेंट अफेयर को कवर किया गया है। ये और अच्छा कपड़े भाभी। रख लो। अरे माया, आज स्कूल नहीं गए आप? और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री का भी पूछा गया है और मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न आए हैं। कैंडिडेट की अटेम्प्ट की बात करें तो कुछ कुछ कैंडिडेट यहाँ पे 82, 77, 76, 72, 65, 64 इस तरह से कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो रे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछा गया था एचडीआई से रिलेटेड, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग पूछी गई थी कि विच कंट्री टॉप्ड इन एचडीआई इंडेक्स, कौन सा देश है जो कि प्रथम स्थान लाया है एचडीआई में। तो नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए हिस्ट्री का सवाल था और असहयोग आंदोलन से प्रश्न पूछे गए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, कारण पूछ लिया गया था। तो चौरी चौरा जो घटना हुआ था फ्रेंड्स, उससे दुखित होकर गांधी जी ने यहाँ पे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट एक सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन से ही प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को किसने लीड किया था, यानी नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे केमिस्ट्री का है और सिंपल सा प्रश्न था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिया गया था 287 करके, पूछा था कि कौन से एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 2, 8, 10 और 7, 17, 17 यानी कि एटॉमिक नंबर 17 की बात करें तो क्लोरीन का ही हो जाएगा। तो क्लोरीन आपको वहाँ पे ऑप्शन से करेक्ट कर लेने थे। तो बात करें यहाँ पे साइंस की तो बहुत कम क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का मात्र एक क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का पूछा गया है दोस्तों 2 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो पूछा गया कि कौन सा इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे और एक फुल फॉर्म से या फिर कुछ रिलेटेड इस तरह से पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट देखिए, एक एशियन गेम्स से रिलेटेड था कि एशियन गेम्स 2019 में पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है। तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से ये प्रश्न आया था। इसके बाद देखिए 2011 का जो जनगणना है उससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2017 में किस विवादित सीमा के लिए भारत ने चाइना का विरोध किया था। तो भारत और चाइना के बीच में जो विवाद हुआ था सीमा को लेके, उससे रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन में दिए गए थे कि इंडिया भूटान सीमा विवाद, इंडिया चाइना, इंडिया अफगानिस्तान, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। तो ये सवाल एक पूछा गया और वो भी देखिए 2017 का दे दिया गया फ्रेंड्स, 2017 से पूछा गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल था हिस्ट्री का, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अली बंधु हो जाएगा, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने यहाँ पे इसका नेतृत्व किया था, लीड किया था। नेक्स्ट एक सवाल था दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। धारा 377 यानी कि 377 जो आर्टिकल है के ऊपर किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था या फिर लीड किया था, ऐसे सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। तो एक प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, त्रिस्तरीय नाभिकीय संलयन के जनक भारत में किसे कहा जाता है। तो वही है फ्रेंड्स कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनके जनक किनको कहा जाता है, ऐसे ना पूछ के इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के यहाँ पे जनक माने जाते हैं, यानी कि फादर माने जाते हैं। फ्रेंड्स जो कैंडिडेट इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दे के आए हैं वो जरूर इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऑप्शन दिए गए थे, और किसी को अगर डायरेक्ट इसका आंसर भी याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल था स्पेस यानी अंतरिक्ष के जनक भारत में किसे कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत ऑफ स्पेस, फादर ऑफ स्पेस इन इंडिया। तो ये भी सवाल सिंपल सा था। देखिए एक सवाल आया था, आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक सवाल था रॉलेट एक्ट के ऊपर कि रॉलेट अधिनियम जो है कब आया था। तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था।
इसके बाद देखिए एक प्रश्न आया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए था, उसकी सेफ्टी के लिए था। तो आपको पता होगा यूनिसेफ ही बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड करके यहाँ पे बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल पूछा गया था 16 में, यूएनओ में इंडिया कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया था और यहाँ पे बोला गया है कि टोटल कितनी बार अभी तक चुना गया है यूएनएससी में नॉन परमानेंट मेंबर। ऑप्शन में था 6, 8, 9, 10 इस तरह से करके। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका करेक्ट आंसर जरूर बताइएगा कि अभी तक कितना बार इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है यूएनएससी में। नेक्स्ट एक सवाल था फ्रेंड्स, CCWC करके यहाँ पे पूरा नहीं बताया गया है कैंडिडेट द्वारा, याद नहीं था, फुल फॉर्म इसी तरह से पूछा गया है। तो करेक्ट जो क्वेश्चन थे वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनका एग्जाम हो चुका है। नेक्स्ट एक सवाल था कि पीएम आवास योजना का नाम पहले क्या था, यानी पहले कौन से नाम से जाना जाता था पीएम आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना के नाम से पहले जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, देखिए यूएनओ में भारत के कितने संगठन आते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यूएनओ से ही पूछ लिए गए हैं और हर दिन हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे यूएनओ से प्रश्न 2 से 3 पूछे जा रहे हैं। तो यूएनओ का बिल्कुल अच्छा से ही आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखिए ऐसे ऑप्शन में दिए गए थे कि 28 होगा या फिर 18 होगा या फिर 12 होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। यूएनओ में भारत के कितने संगठन आते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो कि पढ़ा हुआ नहीं भी रह सकता है, डिफिकल्ट भी लग सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेंगे जब आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन बहुत अच्छा है तो आप लोग बना के आइएगा। नेक्स्ट देखिए एक प्रश्न पूछा था दोस्तों रिलेटेड टू विच करके कि अरुणा आसफ अली हैं जो कि किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो ये भी एक सवाल आपका पूछा गया है। एक पूछा था दिन और दिवस से रिलेटेड, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट एक देखिए एक पूछा था जो कि आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, खाद्य श्रृंखला में तृतीय घटक कौन सा है, यानी टर्शियरी पूछा था कि कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, वहां से आपको करेक्ट इसमें लगाना था। नेक्स्ट एक सवाल था श्वसन तंत्र किस प्रदूषण से संबंधित है। ये आप लोग मान के चल सकते हो कि बायोलॉजी का प्रश्न है और देखिए बहुत कम 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछा गया है साइंस टोटल मिला के। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो जो श्वसन तंत्र है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो देख लीजिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, 2018 में हिंदी दिवस कहाँ पे मनाया गया था। तो देखिए 2018 का भी करेंट अफेयर, 2017 का भी पूछा, 2018 का भी, 2019 का भी, 2020 का भी। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स। हैदराबाद, मॉरिशस इस तरह से ऑप्शन में दिए गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करें वेटेज की। तो देखिए आज का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया था। कैंडिडेट 24 से लेकर 25 तक सोल्व कर सकते थे जिनका अच्छा खासा है। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो कि डिफिकल्ट आ रहे हैं और टाइम टेकिंग आ रहे हैं, जिसको छोड़ने में ही भलाई है क्योंकि सारा कुछ आपको कवर करना है, सारा क्वेश्चन आपको देख के बनाना है। SICI की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आए हैं और एक समानांतर चतुर्भुज का एक प्रश्न आया था। बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव से एक क्वेश्चन आया था। LCM HCF से आज 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक सिंपल सा था। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं फ्रेंड्स और ट्रेन वाले एक भी प्रश्न आज नहीं थे। टाइम एंड वर्क से यानी काम और समय से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन बताए गए हैं। मीन मीडियन मोड की बात करें तो 1 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से आज भी पूछा गया। बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन को मिला के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से दोस्तों लंबा क्वेश्चन था लेकिन एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है DI से। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखा जाए फ्रेंड्स तो स्टेटमेंट वाले 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी लेंदी थे। क्रम में सजाने वाला क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। 4-5 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे और बोला गया था कि इसको क्रम में सजाइए, पहले कौन आएगा ये सब करके। स्टेटमेंट वाले 4-5 क्वेश्चन थे और यही सारे टाइम टेकिंग वाले प्रश्न हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी लंबा क्वेश्चन था। कथन निष्कर्ष में देखा जाए तो 5 से 7 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि वेटेज अच्छा खासा है कथन निष्कर्ष का। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन डायग्राम से आज भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। सीरीज वाले दोस्तों 3 क्वेश्चन आ जाए हैं। ब्लड रिलेशन से मात्र 1 ही क्वेश्चन आया, बिल्कुल इजी सा सवाल था। फिगर वाला था फ्रेंड्स, जैसे आपका 3 फिगर दे दिया गया है और बोला गया है कि इसका नेक्स्ट फिगर कौन सा आएगा, तो ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और जो फिगर बड़ा था फ्रेंड्स तो उसमें स्क्रॉलिंग करने में भी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी क्योंकि पूरा स्क्रीन में एक बार सारा फिगर नहीं आता, तो स्क्रॉलिंग
में भी टाइम टेकिंग था, वहाँ पे टाइम जा रहा था। तो इस प्रकार के यहाँ पे आज सवाल आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। आप लोगों ने सारा क्वेश्चन भी देखा। बात करें फ्रेंड्स गुड अटेम्प्ट की कि आज के शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट क्या होने वाले हैं, तो देखिए जिन कैंडिडेट ने एक्यूरेसी अपना अच्छा खासा मेंटेन किया है, 70 से 75 इस शिफ्ट में जो करके आए हैं और हाई एक्यूरेसी मेंटेन किए हैं, उनका यहाँ पे गुड अटेम्प्ट इस शिफ्ट का माना जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस।